चलो साथियों, मैं प्रमोद फिर एक बार बुंदेलखंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और जैसा कि पता है कि जो स्पेशल हिंदी स्पेशल हिंदी बैच स्टार्ट कर रहे हैं, तो आज इसका हम पूरा सिलेबस जानेंगे, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और एक बात ये है कि जो स्पेशल बैच का मतलब ये होता है कि वो ओनली एक एग्जाम को टारगेट नहीं किया है। जहाँ जहाँ हिंदी का रोल होता है वहाँ वहाँ आप हिंदी से बाहर कंसेप्ट नहीं होगा, राइट। तो हम जो आज जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं तो वो ऑल एग्जाम के लिए सफिशिएंट होगा। तो आज हम पूरा जो सिलेबस जानेंगे कि सिलेबस क्या है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो हम पूरा सिलेबस आपके सामने, जैसे कि स्पेशल हिंदी क्या है, स्पेशल हिंदी, तो इसमें सबसे पहले हम जो डिस्कस, ठीक है, तो सिलेबस में जानिए जो होता है वर्ण विचार, ठीक है। नंबर सेकंड उपसर्ग प्रत्यय, अगला नंबर वर्ण विचार उपसर्ग प्रत्यय। वर्तनी होती है, क्या होती है वर्तनी, शुद्ध, वर्तनी शुद्ध, राइट। और फिर वर्तनी शुद्ध, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ठीक है। फिर होता है लिंग, वचन, काल, लिंग वचन काल कारक। फिर नंबर नेक्स्ट लिंग वचन काल कारक, क्रिया, विशेषण, समुच्चय, बोधक। फिर जो नेक्स्ट है संधि, समास। फिर नेक्स्ट है तत्सम, तद्भव, वाक्यांश, के लिए एक शब्द। जो नेक्स्ट है मुहावरे, मुहावरे लोकोक्तियां। फिर नेक्स्ट है रस, छंद, अलंकार, ठीक है। वो क्या है रस, छंद और अलंकार, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होते हैं कवि सम्मेलन कितने हुए, ठीक है। स्वतंत्रता के दौरान, स्वतंत्रता के दौरान जो हिंदी देखो, जो स्वतंत्रता के दौरान, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उस टाइम हिंदी क्या थी, तो उसके बारे में भी हमें पूरा पढ़ना है। फिर इसके बाद कवि सम्मेलन हो गए हैं, ठीक है। जो वर्ण विचार उपसर्ग प्रत्यय वर्तनी शुद्ध संज्ञा सर्वनाम विशेषण लिंग वचन काल कारक क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक संधि समास तत्सम तद्भव वाक्यांश के लिए एक शब्द और अनेक शब्द भी, ठीक है। मुहावरे लोकोक्तियां रस छंद और अलंकार, ठीक है। फिर होता है वाक्य विचार, क्या होता है वाक्य विचार, राइट, वाक्य विचार। फिर अनेकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द, ये भी होते हैं अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, ठीक है। और फिर एक मिनट, फिर होता है इसके बाद शब्द विचार। इसमें क्या होता है विकारी शब्द,
और फिर क्या होता है, अविकारी शब्द। क्या होते हैं, अविकारी शब्द, राइट। विकारी शब्द, अविकारी शब्द, ठीक। शब्द विचार हो गया है। फिर जो शब्द युग में भी होते हैं, ठीक है, ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास भी जानेंगे, हिंदी साहित्य का इतिहास भी जानेंगे, राइट। और जो भी टॉपिक शेष रहेंगे हम उस टॉपिक के बारे में ऐसा नहीं है कि इससे भी और जो भी टॉपिक हमारे छूट गए हैं, ठीक है, जैसे राजभाषा हिंदी, जो संवैधानिक तौर पर थे, जैसे राजभाषा है, ठीक है, तो जो अनुच्छेद हैं राजभाषा हिंदी के बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद जो भी टॉपिक रह जाएंगे तो हम उस पर उसको भी डिस्कस कर लेंगे, राइट। ये जो सिलेबस है, ये जैसे जेल पैरी है तो उसको ये पुराने पेपर देख के कि कहाँ से क्या क्वेश्चन आए थे पूरा बता दिया है, और जो भी टॉपिक रह जाएंगे तो फिर हम उसको भी ऐड कर लेंगे और आगे चलते जाएंगे, ठीक है। तो जो जैसे वर्ण विचार, उपसर्ग, वर्तनी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, काल, कारक, क्रिया विशेषण, संधि, समास, तत्सम, तद्भव, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार, कवि सम्मेलन, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी का क्या रोल था, ठीक है। और वाक्य विचार, अनेकार्थी शब्द और एकार्थी शब्द, राइट। इसको यहाँ ऐड कर लो, एकार्थी शब्द, ठीक। शब्द विचार जैसे विकारी और अविकारी। विकारी क्या होते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये विकारी शब्द, राइट। और अविकारी सब पूरा पढ़ेंगे हम। शब्द युग में क्या है, ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास, राजभाषा हिंदी, संविधान, जो देखो जो संविधान में कौन से अनुच्छेद में क्या है क्या नहीं है, तो मतलब ये हमको पढ़ना बहुत जरूरी है। हम स्टार्ट यहीं से करेंगे और फिर जहाँ से आप टॉपिक करोगे, ये जरूरी नहीं है कि हमें पहले वर्णमाला ही पढ़ना है, नहीं, ऐसा नहीं है। हम यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे हम संधि समास, तो संधि समास से ही स्टार्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम तो यहीं से पढ़ेंगे। अब वो जमाना गया है कि नहीं, पहले हम इसको, फिर आप कहीं से भी स्टार्ट कीजिए। आप कमेंट में करिए कि कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें, जरूरी नहीं है कि हम वर्णमाला से ही स्टार्ट करें। आप कहीं से, जैसे आप समाज से भी स्टार्ट करोगे तो वहां से समझ में आएगी, लेकिन आपको थोड़ा बहुत हिंदी का पहले का नॉलेज भी होना जरूरी है, तब कर पाएंगे स्टार्ट, राइट। तो आप कमेंट में सीधा बताइए कि सर आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए, ठीक है, तो वहीं से आपका स्टार्ट होगा, राइट। तो ये आपके सामने सिलेबस हमने पूरा रख दिया है, और जो भी इसमें टॉपिक छूट गए हैं हम उसको भी कवर करेंगे, राइट। तो ये आपका सिलेबस है, तो आप इसे अच्छे देखें, लिखें, और फिर जो वीडियो आएगी इसी टॉपिक से आएंगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।